हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दादी साहब आबिरा और विद्या पहुंच जाते हैं क्रिश के एंगेजमेंट में। वहीं पर जब क्रिश सबका इंट्रोडक्शन कराता है अपने फियांसे से, तो वहीं पर अब मनीषा उसे रोक लेती है और सबसे पहले बोलती है कि हमारे सबसे खास मेंबर से मिलिए और ये हेड है हमारी फैमिली के। वहीं पर जो अविनाश है उसे भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पर अविनाश को ये लोग देखकर बहुत ज़्यादा जाने पहचाने लगते हैं और फिर वो याद करता है तो उन्हें याद आ जाता है कि ये तो प्रेजेंटेशन के लिए उसे फिर से एक मौका मांग रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं कि जैसे ही मनीषा जो है वो इन लोगों का इंट्रोडक्शन कराती है, वैसे ही जो नई वाली बहू रहती है क्रिश की फियांसे, वो सबका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूती है। वहीं पर जब अबीरा का इंट्रोडक्शन का बात आता है तो सब लोग रुक जाते हैं, पर वहीं पर काजल जो है वो रुकने नहीं देती और कहती है कि ये हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी है, और वहीं पर अविनाश को वैसे ही इंट्रोड्यूस कराती है। वहीं पर अबीरा को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाती है कि उसे एक बड़ी बेटी का दर्जा दिया गया इस घर में। पर वही अविनाश थोड़ी ही देर में वहाँ से निकल जाता है, पर क्रिश को ये सब माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वही क्रिश की फियांसे अबीरा को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा जो है वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रही रहती है और अरमान बोलता है कि देखो अब हो गया टॉयज़ का वक्त ख़त्म, अभी निन्नी टाइम। पर तभी मायरा बोलती है कि अभी वो जो निन्ने वाला टाइम है वो तो छोटे बच्चों के लिए है, मैं तो एक बिग गर्ल हूँ, तो अभी मैं खेलूँगी, प्लीज़ पापा प्लीज़ खेलने दो ना। वहीं पर अरमान जब उसे मनाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं अभी तो निन्ने टाइम है, कल स्कूल भी जाना है, पर तब कैसे भी करके मायरा उसे मना लेती है और फिर अरमान की आंखों पे पट्टी बांध देती है। वहीं पर अरमान को वो बोलती है कि पता नहीं आप मुझे कैसे ढूंढ लेते हो। तब अरमान बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हार्ट बीट से ढूंढ लेता हूँ। वहीं पर जो मायरा है वो बोलती है कि पर हार्ट बीट की तो आवाज़ नहीं आती। तो तब अरमान बोलता है कि मायरू तुम्हारा हार्ट यहाँ नहीं यहाँ होता है। वहीं वो टीवी भी ऑन कर देती है और अरमान का काम होता है मायरू को पकड़ना। वहीं पर हम देखते हैं कि पहले तो ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौके का फ़ायदा उठा के विद्या जो है वो अविनाश को अप्रोच करने की कोशिश करती है, और जब अविनाश अकेले दिखता है तब विद्या कहती है कि क्या आप हमको प्रेजेंटेशन के लिए प्लीज़ एक और मौका दे सकते हो। पर अविनाश कहता है कि मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग ही रखता हूँ, मैं मिक्स नहीं करता, और वो ये बोल कर निकल जाता है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैमरा बहुत ज़्यादा मीडिया भी रहती है ये सब कवरेज करने के लिए। वही क्रिश अपने फियांसे को बोलता है कि हमें जो है ना सोलो फ़ोटोज़ भी अब ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी फियांसे बोलती है कि ओके ठीक है बाबू, आपको जैसा ठीक लगे। वहीं पर क्रिश सबसे पहले बोलता है कि मैं सबसे पहले सोलो फ़ोटोज़ लूँगा, तो उसकी जो फियांसा है वो भी बाजू खड़ी रहती है। वही क्रिश के पापा ये सब देखते हुए अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बीच में आना ही पड़ेगा, तो वो क्रिश के पास जाते हैं और कहते हैं कि बस हो गया, ये तुम्हारा एंगेजमेंट प्रोग्राम है, कुछ और प्रोग्राम नहीं है जहाँ तुम अपने सोलो फ़ोटोज़ लोगे। वही काजल भी बोलती है कि ठीक है अभी हमें तो फैमिली फ़ोटो तो लेना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंक्शन जो है। वही क्रिश का मूड ख़राब हो जाता है कि सोलो फ़ोटोज़ भी उसे लेने नहीं दिया जाता है। तो वही दूसरी तरफ सब लोग फैमिली फ़ोटो के लिए स्टेज पर तैयार हो जाते हैं। वहीं पर अविनाश को भी उसकी बहन खींच के लाती है कि भैया देखो ना फैमिली फ़ोटोज़ है, तो आपको तो इंक्लूड होना ही पड़ेगा। और वहीं पर ये बोलकर वो अपने भाई को भी, तनीषा जो है वो खींच लाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा जो अरमान है वो बहुत ज़्यादा मस्ती में रहता है और मायरा को पकड़ रहा रहता है, पर वही उसे अचानक से न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ आती है कि मशहूर बिजनेस टाइकून की इकलौती बहन तनीषा की शादी हो रही है क्रिश से, और आज उनकी एंगेजमेंट है। और जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश होती है उनके रियल जो लाइव फुटेज है वो भी शेयर किया जाता है, और ये देखने के बाद अरमान के जो फुट है वो अटक जाते हैं एक जगह पे, पर तब भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब उसे अभीरा की हंसती हुई जो शक्ल है वो दिखाई जाती है। और अबीरा भी फ़ोटो में तो बहुत ही ज़्यादा और वीडियो में भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है हमें। वही अरमान बोलता है कि मेरा शक सही था, मुझे पता था कि पोद्दार फैमिली के लिए मैं बस एक ऑप्शन हूँ और वो मेरे बिना भी खुश रह सकते हैं। पर अबीरा, मुझे तो अभी पूरा भरोसा था कि तुम्हारे लिए भी मैं कुछ मायने नहीं रखता था, इसलिए तो तुम इतनी खुश नज़र आ रही हो ना। तुम्हारे लिए कभी भी मैं और मेरा बच्चा मायने नहीं था। वही अबीरा सोचती है कि नहीं अरमान, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे और पू के बिना मेरा जो फैमिली है वो अधूरा है करके। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा जो है वो मायरा ढूंढ रही रहती है अपने पापा को, पर वही अरमान जब देखता है कि उसकी नज़र वहाँ पे रहती है तो वो पीछे कदम ले लेता है, और मायरा भी अपनी आंखों की पट्टी निकाल ही रही रहती है कि तभी जल्दी से रिफ्लेक्सेस अरमान के काम कर जाते हैं और टाइम पर जो टीवी है वो बंद कर लेता है और उसे गले लगा लेता है, और मन में सोचता है कि मायरा, हमें भी किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम और मैं एक दूसरे के लिए काफ़ी हो। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सब अभी परिवार जो है हमारा वो अच्छे से बात कर रहा रहता है, तभी
जो मनीषा है वो बोलती है कि कुछ खाने के लिए लाऊं, पर तभी विद्या बोलती थी कि नहीं, हमें भूख नहीं है, हम तीनों का आज फास्ट है। भाई कौन सा फास्ट पूछने पर वो जवाब नहीं देती और मनीषा के जो हस्बैंड है वो अबीरा को लेकर चले जाते हैं कि केस के सिलसिले में बोलने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि अविनाश उनकी बातें सुनता है जब मनीषा बोलती है कि बेटा तू कितनी अच्छी है, तू गरीबों की फ्री में केसेस ले लेती है। यही सुनने के बाद अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बिजनेस टाइकून अविनाश जो है वो अपनी बहन को लेके घर निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं और सबको थैंक यू भी बोलते हैं इतना प्रिपरेशंस के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कि जो तनिषा रहती है वो भी बोलती है कि मैं अपने पीआर टीम को बोलकर बहुत सारे अच्छे काम करवाऊंगी। वही अविनाश की नज़र जो है वो अबीरा पे रहती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अविनाश आगे के एपिसोड्स में अबीरा के बहुत काम आएगा। वहीं हम देखते हैं कि उनका ड्राइवर जो किशन रहता है वो जाता है इसके पास, क्रिश के पास, क्योंकि क्रिश बोलता है कि ये सामान जल्दी से डिक्की में रखो। वहीं पर वो अपना केस लड़ने के लिए क्रिश से जब कहता है तो क्रिश चला जाता है अबीरा के पास और बोलता है कि वैसे तो ये तुम्हारा केस लड़ सकती है, अब वैसे भी मुझे तो तुम हायर करने की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि 5,000 तुम्हारे जो चोरी हो गए हैं वो ये अबीरा ज़रूर ले पाएगी, और वैसे भी अबीरा के 2-3 हज़ार की कमाई भी हो जाएगी इससे। तो और वैसे भी मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, पर तुम तो बहुत ज़्यादा फ्री हो, तो तुम ये केस आराम से ले ही सकती हो अबीरा, क्यों नहीं, है ना। ये सब सुनकर अभी घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है, पर क्रिश यहाँ कहाँ रुकने वाला है। क्रिश बोलता है कि तुम्हें तो अब वैसे भी कुछ कोई और जॉब ऑफर करेगा नहीं, तो तुम्हारे पास यही काम बचा है, क्यों ना तुम वापस से फॉर्म ज्वाइन करो। मैं 50,000 तुम्हें पर मंथ दूंगा। मैंने तुम्हारा घर देखा है, वो घर नहीं माचिस का डब्बा है, और तुम्हारा स्कूटी का भी जो भी कुछ होगा वो भी मैं पे करने को तैयार हूँ। अब ये सब बोलने के बाद अबीरा कहती है कि क्रिश मैं तो मेरे यहाँ एंगेजमेंट पार्टी में आई थी, और वैसे भी ये सब तुम्हारी नादानियाँ समझकर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा अपना देवर नहीं अपना छोटा भाई जैसा समझा है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि क्रिश से ये सब बात सहन नहीं होती है। वो अबीरा के पास जाता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, नादानी है मेरी, मैं ना समझूँ, कि तुम्हें सोच भी कैसे लिया। ओह हाँ, सारी दुनिया की समझ तो सिर्फ तुम में ही है, हम मुझ में तो कुछ भी नहीं है। पर वैसे भी इतनी अकड़ है ना, तुम जैसे मिडिल क्लास, ओह सॉरी मिडिल क्लास तो तुम हो नहीं, तुम लोग जैसे मैं इतनी अकड़ ना शोभा नहीं देती। अकड़ उसके पास अच्छी लगती है जिसका रुतबा हो और जो काबिल भी हो और जो अपनी इसमें बहुत ज़्यादा आगे हो। वहीं पर जो उसकी माँ है वो कुछ बोलने की कोशिश करती है तो क्रिश हाथ दिखा के बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, और वही वो पूरी दादी सा विद्या की भी निकालना चालू कर देता है। वो कहता है कि ये उम्र में तो आप लोगों को घर में बैठना चाहिए, और दादी साहब आपने तो ये सब अभी फॉर्म वगैरह सब छोड़ देना चाहिए और प्रेजेंटेशंस भी छोड़ देना चाहिए, ये सब यंग के लिए है और आप लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हो। और अभी अबीरा के लिए वो बोलता है कि ये अबीरा तो कुछ नहीं संभाल पाई, ना फॉर्म संभाल पाई, ना बच्चा, ना अपना पति, ना अपना परिवार। और ये सब बोलने के बाद दादी सा ज़ोरदार क्रिश को थप्पड़ लगाती है, और ये थप्पड़ इतना ज़ोरदार रहता है कि सारे घर वालों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर क्रिश ये सब डिज़र्व भी करता है, इसलिए दादी साहब को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। दादी साहब बोलती है कि बस क्रिश, बस बहुत हो गया, हम तुम्हारे एंगेजमेंट के लिए आए थे, अब अगर तुमने इसके आगे कुछ भी और कहा ना तो मैं भूल जाऊँगी कि तुम कभी कुछ लगते भी थे। और ये बोलने के बाद दादी साहब वहाँ से निकल जाती है, और देखते ही देखते दादी साहब के पीछे पीछे विद्या और अबीरा भी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि इतना सारा कृष्ण जो बोला रहता है वो बाकियों के तो दिमाग पर नहीं, पर विद्या के दिमाग पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है। वो कहती है कि क्या हम सही में लूज़र्स हैं, जैसे कृष्ण ने कहा, क्योंकि कृष्ण ये भी बोलते हैं कि तुम लोग सबके सब लूज़र्स हो, तुम लोग कहीं नहीं जा पाते हो, और तुम तो 2-3 हज़ार में कैसा तभी अपना घर चला रहे हो। वहीं पर विद्या बोलती है कि हम लोग शायद सही में लूज़र्स हैं, देखो ना दादी साहब, आपकी मतलब अभी तबीयत आपकी उम्र के हिसाब से आपको घर में बैठना चाहिए, और ये लड़की इतना कुछ कर रही है, इसका करियर अब पीक पे होना चाहिए। पर वहीं पर दादी सा जो है वो बीच सड़क पर नाचने लग जाती है, विद्या को ये पॉइंट प्रूव कराने के लिए कि मेरी जो अभी उम्र है कुछ भी नहीं हुई है, और फिर वो बोलती है कि मेरी उम्र तो भी खेलने कूदने की है। वहीं पर विद्या कहती है कि दादी सा क्या आप ये सब घर पे जाने तक नहीं कर सकती। वहीं पर अबीरा और दादी सा जब पॉजिटिव रहते हैं, विद्या जो है वो नेगेटिव हो जाती है। वहीं पर अभी सबके पेट में बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही रहती है, तो वहीं पर अभी कुछ घर में उनका रहता भी नहीं है ऐसा विद्या बताती है। पर तभी अबीरा को एक स्टॉल दिखता है पाव भाजी का, तो वो जल्दी से पाव भाजी के स्टॉल पे जाती है और उन्हें कहती है कि 3 प्लेट पाव भाजी, पर हाँ हाँ एक्स्ट्रा बटर और एक्स्ट्रा चीज़ के साथ, क्योंकि दादी साहब को ये सब बहुत पसंद है। वही फिर अभी वो विद्या की तरफ पलटती है और बोलती है कि देखो, आप लोगों के आने से पहले भी मैंने इससे भी ज़्यादा वर्स्ट
केसेस देखे हैं और वर्स्ट सिचुएशन में मैं रह चुकी हूँ, तो ये सब तो मेरे लिए कुछ नहीं है। और वैसे भी ये बैड टाइम है, बैड टाइम भी निकल जाएगा जल्दी और गुड टाइम भी जल्दी ही आएगा। अगर हम यही सोचने में अच्छे पल जो है वो भी ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि छोटे छोटे भी पल जो हमें खुशी देंगे मैं उसे भी सेलिब्रेट करूँगी। और वैसे भी ये सारे पल तो वैसे भी सेलिब्रेट करने की ही है। वहीं पर दादी साहब से बोलती है कि बेटा तू बहुत ज़्यादा समझदार है और तू हमेशा ऐसे ही खुश रह। तो वही विद्या का शक्ल अभी भी लटका हुआ देखकर अबीरा बोलती है कि देखो अभी तो पाव भाजी की प्लेट भी आ गई। अगर अभी भी इंसान के चेहरे पे खुशी नहीं है तो गलती इंसान की है और खोट जो है वो इंसान में है। तो मेरी मानो और इसकी प्लेट देखकर तो खुश हो ही जाओ। और वही हम देखते हैं कि तीनों चीयर्स कर कर अपनी पार्टी जो है वो स्टार्ट करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि दूर आगे में थोड़ी सी गाड़ी खड़ी रहती है और उसके विंडो भी डाउन रहता है और वहाँ पे और कोई नहीं अविनाश रहता है जो ये तीनों को देखता है। और वो मन में सोचता है कि इनके खुद के घर की एंगेजमेंट पार्टी इतनी बड़ी, वहाँ खाना छोड़ करके लोग आखिर यहाँ सड़क पर ऐसे स्टॉल पर क्यों ही खा रहे हैं। और उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वही उसकी बहन बोलती है कि क्यों रुके हैं, तो अविनाश बोलता है कि कुछ नहीं, गाड़ी चलाओ। वही हम देखते हैं कि अरमान जो है उसके माइंड से वो इमेज अभी आगे खुश वाली निकल ही नहीं रहती है। वो बोलता है कि शायद मुझसे ही गलती हो गई थी। वही मायरा आती है और मायरा बोलती है कि पापा देखो ना, मैं गीतू के साथ जाके डांस प्रैक्टिस करूँ क्या, हमारे इधर ना कंपटीशन चालू है और मुझे वहाँ पर जाना है, वहाँ पे ना इंटरेस्टिंग कंपटीशन है। तब अरमान बोलता है उसे इंटरेस्टिंग कंपटीशन नहीं बेटा, इंटरसिटी कंपटीशन, क्योंकि हमारा समझाती है उसे मायरा कि ये मतलब अगर ये मैं जीती ना तो मैं बहुत सारी सिटीज़ के साथ जो है वो कंपटीशन कर पाऊँगी। वहाँ पे भी अरमान उसे करेक्ट करके बोलता है कि सीट्रो नहीं सिटीज़। और वही फिर मायरा जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग में अपनी जो मूव्स है डांस की वो भी दिखाने लग जाती है। और अरमान बोलता है कि ठीक है तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो। वहीं पर मायरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और जल्दी से अरमान के गले लग जाती है। वही हम देखते हैं अरमान सोचता है कि जिनकी हमें ज़रूरत थी वो तो हमारे हुए नहीं और उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो अभी हमें भी किसी की ज़रूरत नहीं। वही हम प्रोमो में देखते हैं कि अविनाश अवीरा को बोलता है कि मन तो कर रहा है कि मैं आपका हाथ पकड़ लूँ। देखते ही देखते सही में अविनाश उसका हाथ पकड़ भी लेता है। अबीरा अनकंफर्टेबल होती है, पर वही दूसरी तरफ विद्या और दादी से ये सब देख रहे रहते हैं और वो लोग अविनाश की प्रोफाइल डिस्कस करते हैं कि ये अविनाश लड़का अच्छा भी है और बड़े घर से भी है करके। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं मायरा की कंपटीशन में अरमान आ जाता है और मायरा बोलती है कि पापा मैं ये कॉम्पिटिशन जो जीत गई हूँ पर अब मुझे उदयपुर जाना है। वहीं पर अरमान साफ मना कर देता है और मायरा के पूछने के बाद भी अरमान उसे कोई जवाब नहीं देता। वही दूसरी तरफ अरमान की बात छोड़कर अब अबीरा अपने करियर पे फोकस करती है और उसे लगता है कि उसके जितने भी अभी तक प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाएगी। उसे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही रहती है कि अभी आगे से सब कुछ उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा और इसके बाद कोई भी मुसीबत का सामना उसे नहीं करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान को एक लेटर मिलता है और वो लेटर उसकी फूफी मतलब उसकी मायरा का रहता है कि वो उदयपुर के लिए निकल गई है। वही अरमान सोचता है कि मैंने इतने दिन तुम्हें उस उदयपुर से दूर रखा और आखिर में तुम वहीं पर चली गई। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि आगे के एपिसोड में ऐसा क्या होगा, क्योंकि अभी तो अरमान जो है उसने बहुत ज़्यादा उदयपुर मायरा को न भेजने की कोशिश तो करी और हमेशा उसे दूर रखा है, पर अभी ज़िंदगी क्या मोड़ लाएगी ये देखने के लिए आगे का एपिसोड देखना भूलना